बेटा जो अपना अगला टॉपिक है, ठीक है, अपन ने कल ईआर कर लिया था, लाइसोसोम कर लिया था, माइटोकॉन्ड्रिया कर लिया था। अब अपन फोर्थ जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है गोल्गी अपैरेटस। बेटा गोल्जी बॉडी, गोल्गी अपैरेटस सब एक ही चीज है। गोल्गी अपैरेटस का एक और नाम है गोल्जी बॉडी। उसकी शेप क्या होती है? इस तरह। बेटा इस शेप देखिएगा, कुछ नहीं करना है, ऐसी क्योंकि शेप बनानी है और वो भी 3 बार, और उसमें ये बॉल्स ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका गोल्गी बॉडी का शेप। इसको बोलते हैं वेसिकल्स, ठीक है, और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिस्टम। क्या बोलते हैं? सिस्टम। यानी ये पैरेलली अरेंज होते हैं, ठीक है, स्टेक्स मतलब सेट में पैरेलली अरेंज होते हैं, जिसको बोलते हैं अपन सिस्टम है। अब गोल्जी बॉडी होता क्या है? सेट्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकल्स, सेट्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स एंड क्लोज्ड सैक्स। सैक्स का मतलब क्या होता है? बोरी, ठीक है। क्लोज स्ट्रक्चर है, दिख रहा है क्लोज स्ट्रक्चर, ये देखो क्लोज स्ट्रक्चर है, दोनों तरफ से पैक है, ठीक है। आर कॉल्ड सिस्टम है, ये पैरेलली अरेंज होते हैं। ये जो क्लोज बता रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड है, वेसिकल्स है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन से वेसिकल्स बाउंडेड है, प्लस ये पैरेलली अरेंज है, जिन और ये पैरेलली अरेंज होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? सिस्टम है। इसको डिस्कवर करने वाला कौन? कैमिलो गोल्गी, ठीक है, नाम याद रखने की जरूरत है नहीं आपको, ठीक है, कमिनो नहीं, कैमिलो, कैमिलो गोल्गी होगा क्योंकि डिस्कवर करके चला, बट अच्छा आदमी है जिसने अपन को ये बताया कि बॉडी में क्या होते हैं? गोल्जी बॉडीज, ठीक है। फर्स्ट थर्ड है, इट अराइजेस फ्रॉम द मेम्ब्रेन ऑफ एसिया। ये अराइज कहां से होते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। कहां से अराइज होते हैं गोल्गी अपैरेटस? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब इनके फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? पहली तो चीज ये बनाएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन में कौन काम आता है? गोल्गी अपैरेटस। अब ये ध्यान रखना, गोल्गी बॉडी बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। गोल्गी बॉडी बैक्टीरिया में नहीं होता, प्लांट्स और एनिमल्स में होता है, और कुछ एनिमल्स में भी नहीं होता। क्लियर? तो गोल्गी बॉडी जो होता है उसका काम क्या है? लाइसोसोम्स बनाना। अब लाइसोसोम्स का आपको फंक्शन पता है, ये भैया स्वच्छ भारत अभियान के वो हैं, ठीक है, लीडर्स हैं, जो अपनी सेल अगर खराब हो जाती है या डैमेज होती है तो सेल को पूरा ईट करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम्स का, इसलिए उनको सुसाइडल पैक्स बोलते हैं। क्लियर? तो इसका काम क्या होता है? फॉर्मेशन, लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कराना। सेकेंड वन, पैकेजिंग, स्टोरेज एंड डिस्पैचिंग। पैक करना, स्टोर करना और उसको डिस्पैच करना। किसको? जो मटेरियल्स गोल्गी अपैरेटस में आते हैं उनको वो सिंथेसाइज करता है, क्लियर, बनाता है, फिर उसके बाद स्टोर भी करता है, पैक भी करता है और डिस्पैच भी करता है थ्रू वेरियस टारगेट्स। यानी जिस जिसको जरूरत होती है उस मटेरियल की, उसको कौन पहुंचाता है? गोल्गी अपैरेटस। यानी दो फंक्शन हो गए, एक तो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन कराता है, नंबर 2 इज पैकेजिंग, स्टोरेजिंग एंड डिस्पैचिंग ऑफ वेरियस मटेरियल्स सिंथेसाइज्ड इन सेल्स। यानी सेल्स में जो वेरियस मटेरियल्स बनते हैं उनको पैक करना, स्टोर करना और वेरियस टारगेट्स पे डिस्पैच करना, वो किसका काम होता है? डिस्पैच का मतलब पहुंचाना, वो किसका काम होता है? गोल्गी अपैरेटस का। लास्ट वन, इसका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रेटरी, यानी सिक्रेशंस करना, यानी किसी चीज को बाहर निकालना, यानी पहुंचाना, सिक्रेशन करना, वो किसका काम होता है? गोल्गी अपैरेटस का। अच्छे से समझ में आ गया आपको गोल्गी अपैरेटस का स्ट्रक्चर? डायग्राम ध्यान रखना है, ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि सेल में जब अपन बनाएंगे तो सारे डायग्राम मिक्स करने होंगे। क्लियर? तो एक एक का डायग्राम बनाओगे तो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि भाई किसका कैसा डायग्राम होता है। क्लियर हुआ? गोल्गी अपैरेटस क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्लास्टिड्स। बेटा नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? ये बेटा केवल प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल में नहीं होते। प्लास्टिड ही कोई चीज है जो प्लांट को खुद खाना बनाने की हेल्प करती है, खुद खाना बनाने में क्या करती है? हेल्प करती है। यानी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने के लिए कौन है? प्लास्टिड्स, ठीक है। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, सो दे आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। क्लियर हुआ? प्लास्टिड प्लांट सेल में तो प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। सेकेंड वन, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होता है वो किसकी तरह होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये ना इनका स्ट्रक्चर बेटा, इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, डी शेप में। क्लियर? इनके पास खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम थे, जो माइटोकॉन्ड्रिया में था। माइटोकॉन्ड्रिया में कल अपन ने पढ़ा था कि उनके पास खुद का डीएनए और खुद के क्या होते हैं? राइबोसोम्स। सेम चीज प्लास्टिड्स में भी खुद का डीएनए और खुद के ही क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। अब ये देखिएगा भाई, प्लास्टिड क्या है? डबल लेयर मेम्ब्रेन है। क्लियर? ये दो
दो लेयर बना दी। इसमें दो चीजें बेटा, ये जो अंदर पार्ट है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा, और ये जो वॉल्स बना रखी है अपन ने इसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। स्ट्रोमा और ग्रेना क्या करते हैं भाई? कुछ ना कुछ तो होगा। स्ट्रोमा क्या करता है? रात में अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना हो तो वो कौन कराता है? स्ट्रोमा। और दिन में करना हो तो कौन कराता है? ग्रेना। क्लियर हुआ? ग्रेना क्या है? क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें। क्लोरोफिल किसकी हेल्प से मिलता है? ग्रेना। तो ग्रेना क्या है? इट इज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्ट्रोमा क्या करता है? रात में डार्क रिएक्शन, यानी रात में जब खाना बनाना होता है तो काम आता है स्ट्रोमा, और दिन में जब खाना बनाना होता है तो काम आता है ग्रेना। लेमेला क्या होता है? कनेक्ट करता है दो ग्रेनास को। दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाला कौन होता है? लेमेला। इनका खुद का डीएनए और खुद के राइबोसोम होते हैं, बस खत्म बात। स्ट्रोमा और ग्रेना का फंक्शन याद रखना। स्ट्रोमा क्या करता है? डार्क रिएक्शन, यानी नाइट के टाइम फोटोसिंथेसिस कौन कराता है? स्ट्रोमा। और दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस कौन कराता है? ग्रेना। ये पूरा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ अलग अलग चीजें, जैसे प्लास्टिड बेटा कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब कलर, कोई सा भी कलर प्लास्टिड जो होता है, जैसे प्लांट का किसी का कलर रेड होता है, किसी का येलो होता है, किसी का ब्लू, किसी का पर्पल। ये कलर कहां से आ रहा है? प्लांट में ये जो कलर आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? क्रोमोप्लास्ट के थ्रू। किसके थ्रू आ रहा है? क्रोमोप्लास्ट। यानी जो कलर्ड प्लास्टिड होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। अब क्रोमोप्लास्ट का ही टाइप है क्लोरोप्लास्ट, बस उसमें चेंज है। अगर केवल किसी का कलर ग्रीन होता है तो उसको अपन बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगर रेड है तो क्रोमोप्लास्ट ही है, ब्लू है तो क्रोमोप्लास्ट है। बट अगर ग्रीन कलर है तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर का प्लास्टिड होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट, जो कलर ही नहीं है, कलरलेस है, जिसको अपन बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। कलरलेस जो होता है उसको क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट। समझ में आ गया आपको? कलर वाले को क्रोमो, केवल ग्रीन कलर तो क्लोरो, और कलर नहीं है, कलरलेस है तो कौन सा हो गया? ल्यूको। नेक्स्ट, अब क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? प्रोवाइड कलर टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, यानी भंवरे जो होते हैं, ठीक है, मधुमक्खी जो होती है, बीज जो होती है, ये जितना कलर अट्रैक्टिव होता है उतनी बीज आती है, ठीक है। वो हनी बनाने के लिए बीज तो आएगी, उसका रस लेगी, नेक्टर जो लेगी, ठीक है। तो जितना कलर कंपोनेंट होगा, यानी जितना फ्लावर कलर होगा, तो क्रोमो का मतलब क्या है? क्रोमो कलर देता है जिसके कारण अट्रैक्ट होते हैं इंसेक्ट्स। क्लोरो का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, क्लोरोफिल होता है, बिना उसके खाना नहीं बन सकता। थर्ड, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको क्या करता है? स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स लिखा है, इसका मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। यानी ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है? केवल फूड को स्टोर करना। किस फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन की फॉर्म में। इट स्टोर्स द फूड। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? फूड को स्टोर करना। क्लियर हुआ? ये प्लास्टिक बहुत अच्छा है और अच्छे से समझ में आएगा आपको। डायग्राम प्लस ये सारी चीजें आपको लिखनी है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिए, राइबोसोम्स क्या होते हैं? बेटा राइबोसोम्स अपन पढ़ चुके हैं कि राइबोसोम्स किस पे अटैच होते हैं? आरईआर पे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी सरफेस पे अटैच कौन होते हैं? राइबोसोम्स। यानी राइबोसोम्स प्रेजेंट भी कहां होंगे? आरईआर की सरफेस पे। क्लियर? नेक्स्ट, लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट। राइबोसोम्स पे लिपिड्स कभी भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स बनाते क्या है? अपन 3 क्लास से रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं कि राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को बनाना। क्लियर? तो फैट को वो रखेगा क्या अपने अंदर? नहीं रखेगा, ऑब्वियस है। लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम्स। क्लियर? नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स कभी भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते हैं। राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ये डॉट जो बनते हैं ना, ये राइबोसोम्स होते हैं। क्लियर? और इनके से हल्का बड़ा शेप क्या हो जाता है? लाइसोसोम्स। राइबोसोम्स किसी भी से मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। तो आपको 3 मतलब समझ में आए। पहला है, राइबोसोम्स होते कहां हैं? आरईआर पे, उन पे लिपिड्स प्रेजेंट नहीं होते। और नंबर 3 इज नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते। अब फंक्शन क्या होता है राइबोसोम्स का? तो सिंपल है बेटा, राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करना। प्रोटीन को बनाने का काम किसका होता है? राइबोसोम्स का। और राइबोसोम्स प्लांट में भी प्रेजेंट होता है और एनिमल में भी। हमेशा ध्यान रखिएगा, राइबोसोम प्लांट में भी प्रेजेंट है और एनिमल में भी। नेक्स्ट आता है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स क्या होते हैं? बेटा पेरोक्सीसोम्स का काम होता है टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकालना। अपनी बॉडी में अपनी जो भी अपन वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर कौन निकालता है? किडनी होता है। तो ये ऑब्वियस है
कि भाई टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालता है किडनी, तो किडनी और लिवर की जो सेल्स होती है उसमें पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट होता है, यानी मेनली पेरोक्सिसोम्स प्रेजेंट कहाँ होता है, किडनी और लिवर में, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है अपनी बॉडी का रिमूव कौन करता है, किडनी। ऑब्वियस है, वेस्ट जो टॉक्सिक होता है तो उसको रिमूव कौन करता है, पेरोक्सिसोम्स। तो दे हैव पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, इनके अंदर पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स होते हैं जो उस टॉक्सिक को रिमूव कराने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, पेरोक्सिसोम्स हमेशा सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं, मोस्टली फाउंड इन किडनी एंड लिवर। अभी आपको बताया किडनी और लिवर की सेल्स में ये मोस्टली फाउंड होते हैं, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, टू रिमूव टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम सेल। सेल से टॉक्सिक सब्सटेंस निकालने का काम किसका होता है, पेरोक्सिसोम्स का। पेरोक्सिसोम्स क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं सेल से। सेंट्रोसोम्स, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स ना, क्रोमोसोम वैसे सेंट्रोसोम्स होते हैं। सेंट्रोसोम केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अपन ने अभी भी जितने भी सेल ऑर्गेनेल पढ़े उसको ध्यान से समझना। सेल ऑर्गेनेल में अपन आधी चीजें प्लांट की पढ़ते हैं, आधी एनिमल की, यानी कुछ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एनिमल में, कुछ दोनों में। ये सेंट्रोसोम्स जो है वो एक ऐसा है जो एनिमल में प्रेजेंट है, प्लांट में प्रेजेंट नहीं है, तो फाउंड इन एनिमल सेल। क्लियर। सेंट्रोसोम नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता, लाइक राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होते, वैसे ही सेंट्रोसोम्स भी किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता। लास्ट फंक्शन क्या है इसका, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कौन, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम किसमें हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट जो है वो क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है बेटा, दीज आर फ्लूइड फिल्ड सैक्स। सैक्स का मतलब क्या होता है, ये होते हैं बोरी की तरह, ठीक है। कोई भी स्टोरेज का अपन कोई भी कपड़ा वगैरह लेते हैं या बोरी वगैरह जो होती है उसको बोलते हैं सैक, ठीक है। इस वैक्यूल में क्या है, पूरी हर जगह फ्लूइड बना होता है, उस फ्लूइड का नाम है सेल सैक। क्या नाम है, सेल सैक। अब वैक्यूल्स की साइज एनिमल्स में अलग होती है और प्लांट्स में अलग होती है। एनिमल्स में इसकी साइज होती है छोटी और प्लस ये टेम्पररी होते हैं। एनिमल सेल में क्या होते हैं, ये टेम्पररी। प्लांट में क्या होते हैं, इनकी साइज बड़ी होती है और परमानेंट होते हैं। प्लांट में इनकी साइज बड़ी होती है, दे आर लार्ज इन साइज, और एनिमल्स में दे आर स्मॉल इन साइज। वैक्यूल्स स्टोर क्या करते हैं, वैक्यूल्स क्या करते हैं, वाटर और प्रोटीन्स को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। वैक्यूल्स इसको स्टोर करके रखते हैं, वाटर एंड प्रोटीन्स को। वैक्यूल्स आर बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अब वैक्यूल किसी मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, ठीक है, इसको कोई मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है जिसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। क्लियर हुआ। वैक्यूल्स इज फिल्ड विद सेल सैक, इसमें लिक्विड होता है, मैंने अभी कहा आपको फ्लूइड फील्ड होता है, उस फ्लूइड फील्ड का नाम क्या है, सेल सैक। समझ में आ गया होगा आपको। फर्स्ट है फ्लूइड फील्ड होता है जिसको बोलते हैं सेल सैक। एनिमल्स में इसकी साइज होती है छोटी, प्लांट में इसकी साइज होती है बड़ी। एनिमल में ये टेम्परेरी होते हैं, प्लांट में परमानेंट होते हैं। ये वाटर और प्रोटीन्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड होते हैं जिसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। कोई पूछ लेगा व्हाट इज टोनोप्लास्ट, इट इज अ मेम्ब्रेन व्हिच बाउंड्स वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को बाउंड करने वाले मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट है इसका फंक्शन, ये क्या करते हैं, टर्जिडिटी और रिजिडिटी देते हैं। रिजिडिटी का मतलब हार्डनेस देते हैं, सेल को क्या देते हैं, हार्डनेस, यानी प्लांट सेल को हार्डनेस कौन देता है, वैक्यूल्स। और टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, जब वाटर ज्यादा आ जाए, वाटर ज्यादा आने पर भी वो फटता नहीं है, सेल पूरा बर्स्ट नहीं होता, उसका कारण क्या है, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है, उसकी टर्जिडिटी को बनाए रखता है। अगर पानी ज्यादा आ जाता है तो उस पानी को हाथों हाथ बाहर निकलवा देता है, ठीक है। तो ये टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्लस मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। वही जो मैंने बोला, ऑस्मोसिस क्या होता है कि भाई प्लांट गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है वाटर, तो उसका जो प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है वो कौन मेंटेन करता है, वैक्यूल्स। क्लियर। कभी पानी ज्यादा आ गया या कभी पानी कम आ गया, वो मेंटेन कौन करता है, वैक्यूल मेंटेन करता है। क्लियर हुआ। यह हो गया आपका वैक्यूल्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दो ही टॉपिक बचे हैं, दोनों आज कंप्लीट कर देते हैं। क्लियर। पहले प्लांट और एनिमल सेल में आप डिफरेंस देख लीजिए, फिर इसके बाद सेल वॉल बढ़ा देता हूं मैं, फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। देखो बेटा प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल देखो, प्लांट सेल की साइज क्या होती है, सेल इज लार्ज इन साइज। देखो प्लांट सेल की जो सेल होती है वो लार्ज होती है, इसमें क्या होती है, सेल इज स्मॉल इन साइज। अपनी एनिमल की सेल से होती है स्मॉल।
सेकेंड, प्लांट में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, हाँ या ना? होता है, फोटोसिंथेसिस कराता है, लेकिन एनिमल में होता है क्या फोटोसिंथेसिस? तो प्लास्टिड इज एब्सेंट, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। नेक्स्ट, अभी बनने पड़ी वैक्यूल की साइज ऑफ वैक्यूल इज लार्ज। अपन में साइज ऑफ वैक्यूल क्या होगी? स्मॉल। क्लियर? नेक्स्ट, सेंट्रोसोम्स पढ़े थे, इनमें सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? सेंट्रोसोम इज एब्सेंट, इनमें एब्सेंट होते हैं, और अपन में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, तो वहां पे सेल डिवीजन होता है, वो सेंट्रोसोम्स की हेल्प से होता है। नेक्स्ट, प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और अपने अंदर प्रेजेंट नहीं होता। 5 डिफरेंस हो गए, सेल वॉल इज प्रेजेंट और सेल वॉल इज एब्सेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई प्लांट सेल की जो साइज होती है बड़ी होती है, एनिमल की होती है छोटी। प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। प्लांट सेल में अभी पढ़ा वैक्यूल्स की साइज बड़ी होती है और एनिमल सेल में वो साइज क्या होती है? छोटी। प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पढ़े। नेक्स्ट अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है सेल वॉल, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं बेटा। सेल वॉल बहुत इजी है, ठीक है, समझिएगा सेल वॉल क्या होता है। देखो बेटा, सेल वॉल क्या है? केवल प्लांट में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल केवल किसमें प्रेजेंट होता है? प्लांट में। समझिएगा सेल वॉल होता क्या है। सेल वॉल क्या करता है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है प्रेजेंट है प्लांट से। सेल वॉल किसमें? केवल प्लांट सेल में, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है? प्लांट की एज ह्यूमन एज से बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि अपने अंदर केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर क्या है? सेल वॉल भी है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, जिसके कारण इसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है, जिसके कारण इसकी एज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरी चीज, नेक्स्ट, इसमें क्या होते हैं भाई? सेल वॉल क्या करती है? इट प्रिवेंट्स द डिसोसिएशन ऑफ सेल, यानी सेल को डैमेज होने नहीं देती, प्रिवेंट करती है कि सेल ज्यादा से ज्यादा डैमेज नहीं हो। क्लियर? नेक्स्ट क्या करती है? इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, और ये भी एंट्री और एग्जिट में प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट द एंट्री और एग्जिट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। हार्मफुल सब्सटेंस जो होते हैं प्लांट के लिए, उनकी एंट्री और एग्जिट होने नहीं देती। सेल वॉल इतना इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर हुआ? अब सेल वॉल क्या करता है? इसका फंक्शन क्या है? तो मेन फंक्शन तो यही है कि भाई टर्जिड द सेल, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, जैसे वैक्यूल प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू दिस सेल। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब ये समझो कि सेल को इजीली डेड होने नहीं देता, स्ट्रेंथ देता है मैकेनिकली कि स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसको हार्ड करता है ताकि वो इजीली डेड नहीं हो। एक बेटा इसमें डिफाइन आती है प्लाज्मोलाइसिस की, समझना इसको, इंपॉर्टेंट है और लास्ट, ठीक है। श्रिंकेज ऑफ व्हेन सेल लूजेस वाटर, सेल ने क्या लूज किया? वाटर लूज किया। देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ सेल लूज करेगी वाटर तो श्रिंक होगा। श्रिंकेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल, श्रिंकेज ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम दी सेल वॉल, अवे फ्रॉम दी सेल वॉल। हमेशा ध्यान रखना, सेल वॉल कभी भी श्रिंक नहीं होगा, बहुत हार्ड होता है। क्लियर? तो सेल जब वाटर लूज करती है तो वहां श्रिंकेज जो होता है कंटेंट ऑफ सेल, यानी जो सेल के अंदर कंटेंट्स है, जैसे राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें क्या हो सकता है? श्रिंकेज हो सकता है। लेकिन वो श्रिंकेज कैसे होता है? अवे फ्रॉम दी सेल वॉल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर हुआ? आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा पढ़ने चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिएगा।
कोई भी चैप्टर का डाउट हो तो यू आर फ्री टू कमेंट इन आवर कमेंट सेक्शन बॉक्स, so we can reply and answer your or solve your doubts. Thank you so much. I hope you like and enjoy.